डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट, तो वाटर में ही जो उनकी एनिमल्स की बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी उनकी बॉडी से निकल के पानी में चला जाता है, और पानी से ही वो खाना लेते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन का सिस्टम चल रहा होता है एनिमल्स में भी। Thus these animals do not need circulatory fluid like blood। तो ये वाले जो पानी वाले जानवर होते हैं ना, वाटर एनिमल्स, इनको बिल्कुल मतलब ब्लड जैसा कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है। बाकी और जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग और ये सब, इनको हमारे जैसा ही इनका सिस्टम काफ़ी हद तक रहता है। बाकी जो ये हाइड्रा वगैरह वाटर एनिमल्स होते हैं, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम सेम हमारे जैसा नहीं होता है। दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक ब्लड। तो इनको ब्लड जैसा सर्कुलेटरी फ्लूइड, ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड ही तो है। ब्लड एक पानी जैसी चीज़ है जिसमें क्या क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होते हैं जो हमारे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। बट ये जो हाइड्रा वाटर एनिमल्स होते हैं, इनमें इस टाइप का ब्लड नहीं प्रेजेंट होता। तो किस तरीके से वो लोग काम करते हैं वो मैं बता दें कि पानी से ही सब कुछ ले लेते हैं और बाद में पानी में ही छोड़ देते हैं। अब एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन और बाकी सारे एनिमल्स हैं, बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किस तरीके से बाहर निकलता है वो हम लोग देखेंगे। तो रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी टू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन का मतलब सांस को अंदर लेना, एक्सहेलेशन बाहर छोड़ देना। तो किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी बॉडी के लिए एक वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड ड्यूरिंग इजेशन। और अनडाइजेस्टेड फूड मतलब आपका जो खाना होता है जो पचता नहीं है, मतलब पच गया खाना, ठीक है, फिर वेस्ट मटेरियल भी तो होता है, वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है ना। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं, पॉटी जाने को। Let us now find out how the other waste material are removed from the body। तो और भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो बॉडी से निकलते हैं, वो कैसे निकलते हैं अब हम लोग देखेंगे। जब हमारे सेल्स अपने फंक्शंस, हमारी बॉडी में काफ़ी सारे सेल्स होते हैं और हर सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तो सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। वो वेस्ट प्रोडक्ट काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, काफ़ी सारे जो जैसे कि प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है, बट काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो हम उनको टॉक्सिक वेस्ट कहते हैं और उनको हमारी बॉडी से निकलने की ज़रूरत होती है। तो प्रोसेस जो होता है ना, रिमूवल ऑफ वेस्ट produced in the cell of the living organisms is called excretion। तो जो ये प्रोसेस होता है, the process of removal of waste produced in the cell of the living organisms is called excretion। ये excretion की definition है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है कि excretion क्या होता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है ना उसका हमारी बॉडी से बाहर निकल जाने के प्रोसेस को हम लोग excretion कहते हैं। The part involved in the excretion form the excretory system। तो जो पार्ट हमारी बॉडी में इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, जैसे कि लंग्स हो गए, इंटेस्टाइन हो गई, वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लंग्स वगैरह तो हम लोगों के गैस वगैरह निकालते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब बाकी सारे जो जैसे कि लिक्विड और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेनली हमारी किडनीज हेल्प करती है उस काम में हमारी। तो वेस्ट प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। किस तरीके से वेस्ट हमारे ब्लड में प्रेजेंट है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकलना है, कैसे होगा? द मैकेनिज्म टू फिल्टर ब्लड इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। तो जो किडनी में जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है। व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज। हमारी बॉडी में 2 किडनी होती हैं, तो हमारा जो ब्लड किडनीज में जब पहुंचता है तो उसमें यूजफुल चीज़ें भी होती हैं ब्लड में और हार्मफुल भी होती हैं। तो यूजफुल सब्सटेंस जो है वो तो क्या होता है, यूजफुल सब्सटेंस हमारे ब्लड में से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। तो और जो उसमें वेस्ट होता है ना वो यूरिन, टॉयलेट की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनीज से जो यूरिन है, ये देखिए पूरा ये किडनीज है और ये यूरेथ्रा है, इन ट्यूब्स के थ्रू फ्लो करता है लिक्विड, और नीचे जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है। सॉरी, ये नीचे की तरफ हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये पूरा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो अब इसको समझेंगे। तो देखिए क्या होता है, किडनीज ये काम करती हैं, व्हेन द ब्लड रीचेज द 2 किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। जब
बॉडी में पहुंचता है, मतलब किडनी में पहुंचता है ब्लड और बाकी सारी चीज़ें, तो क्या होता है उसमें वेस्ट भी होता है और यूज़फुल भी होता है। यूज़फुल जो होता है उसको तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वेस्ट जो है उसको बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस चल जाता है। तो यूज़फुल सब्सटेंस जो है वो बॉडी में फिर से भेज दिया जाता है, ज़रूरत की चीज़, और बाकी का प्रोसेस चल जाता है निकालने का। वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। तो जो वेस्ट होते हैं ना बॉडी में डिजॉल्व होते हैं वाटर की फॉर्म में, जैसे वाटर हम लोग पीते हैं तो उसका जो ज़रूरी चीज़ होती है वो तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो वेस्ट चीज़ होती है वो किडनीज़ के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो फ्रॉम द किडनीज़ द यूरिन, किडनी से जो यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, गोज़ इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। देखिए किडनी से यहाँ पर जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये जो होता है ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। किसकी हेल्प से? ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, ट्यूब लाइक यूरेटस, इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्लैडर। तो ब्लैडर में ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको यूरेटर बोलते हैं। ये किडनी से यूरेटर की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में जो वेस्ट होता है वो जाता है और यहाँ पर स्टोर हो जाता है। इट इज़ स्टोर इन द ब्लैडर एंड इज पास थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। तो ये वाला हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये जो दिख रहा है आपको, और फिर ये ट्यूब जैसी नीचे ये वाली जो ओपनिंग दिख रही है ये इसके थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इट्स स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। तो ये वाली जो ओपनिंग होती है यहाँ से बाहर निकल जाता है। द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे क्या क्या आता है? तो जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें किडनी आती है, यूरेटर्स आते हैं, ब्लैडर आता है एंड द यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये वाला जो डायग्राम है ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये दो बीन जैसी शेप की आपकी किडनी हो गई, ये यूरेटर हो गया, ये जो ट्यूब जैसी होती है ये हमारे यूरेटर हो गए, और ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, फिर ये यूरेथ्रा हो गया नीचे, और ये यूरेथ्रा की ओपनिंग हो गई, यूरिनरी ओपनिंग। तो ये सारा का सारा पूरा प्रोसेस होता है। इसको हमारा पूरा सिस्टम जो होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और वेस्ट हमारी बॉडी से इसके थ्रू बाहर निकल जाता है। अब देखिए, एक जो अडल्ट होता है वो नॉर्मली पास करता है 1 से लेकर के 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर। 24 घंटे में जो टॉयलेट के थ्रू बाहर निकलता है हमारी बॉडी से वेस्ट, वो 1 से 1.8 लीटर होता है, और यूरिन में 95% तो वाटर ही होता है, और 12.5% यूरिया होता है, और बाकी 2.5%, सॉरी 12 बोल दिया मैंने, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अदर वेस्ट होते हैं। तो वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन द हॉट समर डे। जो समर डे होता है, गर्मी होती है तो पसीना आता है, तो जो स्वेट होता है ना उसमें भी काफ़ी पानी होता है, काफ़ी सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो बूजो हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आर क्लोथ्स स्पेशली इन एरियाज अंडर आर्म्स। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है हम लोगों को, तो स्पेशली जो आर्मपिट्स बगल में जो होता है पसीना काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो कलरफुल क्लोथ्स होते हैं ना, जैसे सपोज करिए कोई ग्रीन कलर का आपने टॉप पहना हुआ है या शर्ट पहनी हुई है, तो उसमें आप देखेंगे कि वाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं आर्म्स की साइड पर, या फिर जहाँ पर ज़्यादा पसीना आ जाता है। वो जो वाइट कलर होता है ना, वो हमारे बॉडी में सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उन सॉल्ट्स की वजह से वो वाइट कलर उस पर आ जाता है। तो स्वेट का और भी कोई फंक्शन होता है क्या? डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन? बहुत सारे हमारी बॉडी से जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी स्वेट के थ्रू भी बाहर निकलते हैं। हम लोग जानते हैं कि मटके में जो है वो पानी ठंडा रहता है, क्योंकि बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉजेज कूलिंग। तो हमारी बॉडी को कूलिंग भी प्रोवाइड करता है स्वेट, क्योंकि जब इवेपोरेट स्वेट होता है ना, पसीना निकलने के बाद बॉडी से जब उठता है बाहर, तो बॉडी में थोड़ी सी कूलिंग प्रोवाइड करते हैं स्वेटिंग। तो मटका भी इसी तरीके से, क्योंकि मटके में जो क्या होता है, जो ड्रॉप्स होती है वो इवेपोरेट हो रही होती है, और इवेपोरेशन की वजह से मटके में क्या होती है, कूलिंग होती है, मटका में पानी ठंडा रहता है। अब द वे इन विच वेस्ट मटीरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो काफ़ी सारे एनिमल्स में किस तरीके से वेस्ट बाहर निकलेंगे वो डिपेंड करता है कि बॉडी में कितना वाटर अवेलेबल है। तो एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स मतलब पानी में रहने वाले जानवर, जैसे कि फ़िश हो गए, वो अपना जो वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट कर देते हैं
एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया विच इज़ डायरेक्टली डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो अमोनिया की फॉर्म में हमारी में भी 2.5% लगभग यूरिया होता है, वो अमोनिया ही होता है। तो फिशेस जो है वाटर में कर देती हैं एक्सक्रीट, तो वो तो पानी के साथ बह जाता है अमोनिया की फॉर्म में। काफ़ी सारे एनिमल्स जैसे बर्ड हो गई, छिपकली हो गई, स्नेक हो गई, वो सेमी सॉलिड होता है, उनका सॉलिड फॉर्म में होता है। और वाइट कलर कंपाउंड यूरिक एसिड होता है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज़ यूरिया। हमारे जो ह्यूमंस में होता है वो यूरिया होता है मेनली, जिसमें काफ़ी अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रेजेंट होता है। समटाइम जो पर्सन की किडनी जो है वो सही से काम नहीं करती है किसी इंजरी की वजह से या किडनी के फेलियर की वजह से, तो ऐसे पर्सन को आर्टिफिशियल तरीके से आर्टिफिशियल किडनी का फॉर्म होता है जिसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि बॉडी का वेस्ट जो है एक प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है और ब्लड में से सारा का सारा वेस्ट, क्योंकि किडनी तो काम कर नहीं रही होती, तो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेसिव प्रेजेंट होती है उसको डायलिसिस के प्रोसेस से बाहर निकाला जाता है। एक टिपिकल सा प्रोसेस होता है, ड्रिप्स वगैरह लगाई जाती हैं और बॉडी से वेस्ट निकाल लिया जाता है। काफ़ी अजीब सा, मतलब काफ़ी बुरी हालत हो जाती है इस तरीके से जिस पर्सन की किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्वेट जो है हमारी बॉडी को कूल करने में हेल्प करता है और एक्सेसिव सॉल्ट्स जो होते हैं बॉडी के उसको भी बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, काफ़ी